अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहर जवीद व्लॉग। आज की व्लॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। दोस्तों, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि मैं 10-11 लाख रुपए लगा के सऊदी अरब अगर जाता हूं, वहां जाके अगर 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए कमाता हूं, वो बेहतर है या फिर ये कोई ऐसा काम हो जो मैं 10-11 लाख इन्वेस्ट करके यहाँ पाकिस्तान में रह के 1 से 1.5 लाख कमा सकता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप परदेश जाते हैं, 10-11 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वीज़ा लेते हैं, वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है कि आप अपनी फैमिली से दूर चले जाते हैं। जब आप अपनी फैमिली से दूर जाते हैं तो आप भले वहाँ जाके 3 लाख या 4 लाख भी कमाए ना, तो 2-3 साल 4 साल बाद आप वापस आते हैं तो इज़्ज़त नहीं रहती आपकी बच्चों की फैमिली में। और दूसरा, जब आप 10 लाख या 11 लाख रुपए लगाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जाके आप वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। या तो आप मुझे ये बताएं, आप 10-11 लाख रुपए में अगर पाकिस्तान में रह के 1 से 1.5 लाख रुपए आप कमाते हैं, तो वो आपको बेहतर है या सऊदी में जाके परदेश में मजदूरी करके आप 1-1.5 लाख कमाएं, वो बेहतर है? अपनी फैमिली में रह के, फैमिली में आके 10-11 लाख रुपए की आप गाड़ी ले लें, 1-1.5 लाख रुपए आप कमाएं और आप अपनी फैमिली में रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये ज़्यादा बेहतर है और मैं प्रीफर भी आपको यही करूँगा कि आप परदेश मत जाएं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों को आपकी ज़रूरत होती है। आप परदेश में जाते हैं, परदेश कमाने के लिए जाते हैं, बच्चे 2-2 3-3 साल आप वापस नहीं आते। आप 1 से 1.5 लाख कमाते हैं, जब आप साल बाद घर आने के लिए आपने फिर वीज़ा प्रोसेस करवाना है, फिर वही छुट्टी लगवानी, टिकट आने जाने की 6-7 लाख खर्चा हो जाता है। तो ये सब एक्सपेंसेस निकाल के आपको तकरीबन 1 लाख रुपए पर मंथ भी नहीं बचता। तो दोस्तों, अगर आप अली भाई, आपने कमेंट किया था, तो आपके कमेंट का मैं जवाब दे देता हूँ। बुरे वाला से एक हमारे अली भाई हैं, वो कह रहे थे कि 10-11 लाख रुपए में मतलब ऐसा कौन सा काम हो जो 1-1.5 लाख रुपए मैं यहाँ पाकिस्तान में रहकर अपने बच्चों में रहकर कमा सकता हूँ। देखिए, हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे मुंतज़िर होते हैं। कहीं भी हो, बच्चे जितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के सामने हमेशा छोटे रहते हैं और उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, ख़ासकर इस एज में जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है और हम बाहर परदेश में चले जाते हैं। वो दोस्त भी हैं, वो बाहर परदेश गए तो पीछे उनके वालिद साहब की डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, परदेश होता है। आप कोशिश करें कि अगर आप जितनी आमदन बाहर आप 1-1.5 लाख कमा रहे हैं, अगर आपको उससे थोड़ा कम पाकिस्तान में रह के कमा सकते हैं, तो आपको परदेश में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अली भाई, आप एक काम करें, 10-11 लाख की गाड़ी लें। आपको 10-11 लाख में 4-5 तरह की गाड़ी हैं जो आपको मिल जाएंगी। आपको सुजुकी आल्टो मिल जाएगी, जो जापानीज़ आल्टो है, वो आपको 10-11 लाख में मिल जाएगी, 2010-12 मॉडल में। और इसके अलावा आपको कल्टस मिल जाएगी, आप कल्टस ले लें। वो गाड़ी आप 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में चला लें, एक खुद चलाएं, एक की किसी और भाई को दे दें। अगर आपने क्रीम चलानी है, अगर आपने इसमें पैसा कमाना है, तो ये मैं पहले भी व्लॉग में बता चुका हूँ, तो आप उस गाड़ी को लेके कोई अच्छा सा सिलेंडर, अटेस्टेड सिलेंडर ले लें, उसको एलपीजी पे कन्वर्ट कर दें। वैसे ईएफआई गाड़ी आपको अगर कल्टस होती है, वो भी अच्छी माशाल्लाह उसकी एवरेज है, वो आपको अच्छा एवरेज देगी। दूसरा, आप 12 घंटे अगर आप चला के आते हैं, 4,000 या 4500 आप कमा के लेके आते हैं, तो आपने आके शाम को गाड़ी साफ़ करके खड़ी कर देनी है। जब आप इन्वेस्ट करके गाड़ी इतना 10-12 लाख इन्वेस्ट करेंगे, तो आपने गाड़ी रोकनी क्यों है? आप कोई बाएतमाद बंदा ढूंढें, कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, उससे बोलें भाई मैंने गाड़ी चलवानी है, 40-60 पे आप गाड़ी चलाएं। 40-60 से मुराद ये होता है कि शाम को गाड़ी आपके पास फ्री है, तो उस गाड़ी को आप भेज दें। उस गाड़ी को एक ड्राइवर आप हायर करें, उसको बोलें भाईजान आपने जितना कमाना है 40% आपका, 40% मेरा, 20% गाड़ी की मेंटेनेंस का। उसे फ़ायदा क्या होगा? आप अगर 4,000 पे अर्न करके आते हैं डेली ख़र्चा निकाल के, तो आप अगर 1,000 की एलपीजी डालें ना, तो शाम को 5,000 का काम होता है, तकरीबन 4,000 का तो मस्ट होता है। ईएफआई गाड़ी है, तकरीबन 25 किलोमीटर एवरेज देती है एलपीजी पे। और अगर आप 1,000 की एलपीजी डालते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली को बनता है 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर बनता है। तो 120 किलोमीटर में आप इजीली आप तकरीबन 4 से 5,000 पे अर्न कर सकते हैं। अगर आप 4,000 लगा लेते हैं, चलो खर्चा निकाल के 3,500 लगा लेते हैं, महीने का 1.25 लाख रुपए बनता है आपका, विदाउट, आपको मैं बता रहा हूँ, विदाउट बोनस। अभी यंगो ने बोनस शुरू किया हुआ है, बाइके ने 2,500 रुपये पर डे का बोनस शुरू किया हुआ है। अगर आप 2,500 रुपये पर डे बोनस का उसको गाड़ी की मेंटेनेंस में निकाल दें, जो रात को आप गाड़ी खड़ी करते हैं, गाड़ी 40-60 पे चलाते हैं, ड्राइवर लेके जाता है, 3,000 भी लेके आता है। अगर वो 1,500 वो लेके जाए, 1,500 फिर भी आपको दे रहा है। अच्छा, जो ड्राइवर आप हायर करेंगे, उसे आपने बोलना है कि बेटा आपने गाड़ी जो है, गाड़ी बचानी है। मतलब ऐसा ना हो कोई बाएतमाद बंदे को दें जो गाड़ी को मतलब सही अपनी गाड़ी समझ के चलाए। कोई ऐसा ड्राइवर, लापरवाह ड्राइवर को मत दीजिएगा जो 2 दिन कमाए और तीसरे दिन वर्कशॉप में खड़ी हो गाड़ी।
तो गाड़ी का ये फ़ायदा होगा कि गाड़ी अगर 40-60 पे आप चलवा रहे हैं, गाड़ी अगर दिन में आप जो कमा रहे हो तो आपकी जेब में आ रहा है, जो रात को वो लेके आएगा वो गाड़ी की मेंटेनेंस भी निकालेगा। जो 20% दे रहा है वो डेली के आप मेंटेनेंस के आपने अलग कर देने, ताकि गाड़ी को जब काम निकालेगी तो आपके पास एक्स्ट्रा गाड़ी में पैसे अवेल होंगे, वो आप इजीली गाड़ी पे लगा सकते हैं। इसमें गाड़ी का मिनिमम भी अगर वो देगा तो 3000 तो आराम से खर्चा निकाल के वो लेके आएगा। 3000 में चलो अगर 1500 वो लेके जाता है, 1500 की अगर आपको देता तो 45 से 50,000 महीना बनता है। अगर आप गाड़ी रोक लेते, रात को नहीं चलाते, तो आपका 50,000 रुपये नुकसान हो रहा है। 1.25 लाख आप वैसे दिन में कमा के आ रहे हैं और 50,000 रात का इंक्लूड करें तो टोटल इंक्लूड करें तो आपका तकरीबन मेंटेनेंस निकाल के आपका कोई 1.5 से पौने 2 लाख रुपये आप अर्न कर सकते हैं। चलो पौने 2 लाख को भी छोड़ दें, 1.5 लाख को भी छोड़ दें, लेकिन ये करना आपने है। आप दूसरों को गोली मारें, दूसरे कहते नहीं जी ये सब फेक होता है, बकवास होती है, आपने यहाँ से सुनना है, यहाँ से निकाल देना है। आपने खुद करना है 1 महीना लगातार आपने गाड़ी चलानी है, किसी की बात नहीं सुननी। कोई अगर आपको बोले यार ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, आपने सिर्फ सुन लेना है, सबकी करनी अपनी है। आपने 1 महीना जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे आपने गाड़ी चलानी है, और फिर आपने मुझे कमेंट में जवाब भी लाजमी देना है कि भाई आपने सही मशवरा दिया था या गलत दिया था। लोग क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं। वो करीम नहीं चलाते वो अपने व्लॉग में, कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ मैं, वो चीज़ें आपको बताता हूँ जो मेरे साथ मैं खुद प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। होता ये है कि गाड़ी क्यों नहीं, अब भी फ़र्ज़ करें मैंने 2 राइडें उठाई हैं, मैं दोस्त का फ़ोन आ रहा है तो मैं वहाँ जाता हूँ, गाड़ी काम क्यों, मतलब गाड़ी आप इतना नहीं कमा सकते। ये ड्राइवर हजरात हैं, फ़ोन आ गया वहाँ चले गए, खाने का डेली का इन्होंने चरगे बरोस्ट खाने हैं, जो कमाते हैं शाम को खा के चले जाते हैं। जब गाड़ी काम निकालती जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती। आपने ये काम नहीं करना। आपने अपने खाने का डेली एक प्रॉपर वर्क करना है। खाने का जो आपने रूटीन रखनी है वो रूटीन ख़राब नहीं करनी। आपने जो ड्राइविंग का आपने सुबह 6 बजे निकलना है तो 6 बजे निकलना है। यूँ समझ लीजिए कि आपने ये नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आप 6 बजे जा सकते हैं, तो अपनी गाड़ी में आप क्यों नहीं चला सकते। होता ये है हम अपनी गाड़ी में कि एक दिन अगर फ़र्ज़ करें मैं 5,000 लेके आऊँ, अगले दिन मैं ऑटोमेटिकली लेटा रहूँगा, कोई काम नहीं करूँगा। जब तक वो 5,000 ख़त्म नहीं होंगे तो नेक्स्ट मैं वो राइड उठाऊँगा ही नहीं, तो काम पर ही नहीं जाऊँगा। तो ऐसा नहीं करना आपने। कोई भी भाई हो जो मेरा व्लॉग जो भी देख रहे हैं, आप ये करें, प्रॉपर 1 महीना आपने चलाना है। 12 घंटे आप चलाएं, रात में 12 घंटे ड्राइवर हायर करें, उसको गाड़ी उसके हैंड ओवर कर दें। इतवार के इतवार आपने गाड़ी की मेंटेनेंस जो होती है आपने मिस्त्री के पास लेके जाना है। इतवार को इतना काम, फर्स्ट टाइम इतना काम नहीं है तो सेकंड टाइम इसके काम होता है गाड़ी का। इतवार को आप रेस्ट कर सकते हैं, गाड़ी का काम करवा सकते हैं, ताकि गाड़ी आपकी अप टू डेट रहे। और दूसरा एलपीजी पे लोग कहते हैं कि जी एलपीजी पे इंजन का काम निकाल जाती है। एलपीजी इंजन का काम इतनी जल्दी नहीं निकालती। आप जहाँ 5,000 पे ऑयल चेंज करें वहाँ 4,000 पे ऑयल फिल्टर फ़ौरन तब्दील कर दें, क्योंकि ये खुराक अगर हमारी खुराक अगर अच्छी रहेगी तो हम सेहतमंद रहेंगे। गाड़ी की खुराक होती है ऑयल फिल्टर। 3 चीज़ें होती हैं, एक ऑयल फिल्टर होता है, तीसरा इसके टायर होते हैं। टायर आपने नए डालने हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेना, सस्ते टायर यूज़ में आपने बिल्कुल नहीं डालने। आपने अच्छे टायर डालने हैं, नए डालने हैं, और दूसरा इसका ऑयल अच्छा डालना है। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं जाएगी। 1 महीना अली भाई आप चलाएंगे तो फिर आपने किसी की बात नहीं सुननी। आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि 1 महीना चलाने के बाद आपको कैसा लगा। हमारे अपनी राय आप लाजमी हमें शेयर कीजिएगा। और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे व्लॉग देखते हैं, कमेंट देखते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आप प्लीज़ हमारे व्लॉग, कोई भी इस तरह का कोई सवाल हो हमें कमेंट किया करें, हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट का जवाब देते हुए। आपका बहुत शुक्रिया सर हमारे व्लॉग देखने के लिए। जो नए हमारे व्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और आपका भी कोई भी किसी भी तरह का यांगो इन ड्राइव से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।